अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। यौम तासीस मुबारक। बहुत शुक्रिया। पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात मुबारक। हाँ, MKM के तमाम लोग अब एक ही जगह पे मौजूद हों, एक ही इंतखाबी निशान पतंग के साथ खड़े हैं और मैं समझता हूँ कि मजबूती मौजूद है और ताकत नज़र आ रही है, कारकुनान की तादाद बढ़ गई है, अवाम की मुकम्मल सपोर्ट है, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। अच्छा अमीन साहब, ज़रा यौम तासीस तो है ये हमें पता है, लेकिन इससे हट कर अवाम जो है वो बहुत सारे मसाइब का शिकार है, बिलखुसूस आपको पता है महंगाई और दीगर और चीज़ें। हम जब लोगों से बात करते हैं, पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, तो वो कहते हैं कि MKM ने एक एहतजाज महंगाई के नाम पे नहीं किया, इस शहर में बिजली नहीं मिलती, इस शहर को पानी नहीं मिलता, खामोश इत्तेहादिये के तौर पर आपको पा रही है अवाम। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। MKM हमेशा जैसे कहते हैं कि अपने अवाम, अपने वोटर, अपने सपोर्टर के साथ चलती है। जब जब भी इलेक्ट्रिसिटी की कीमत बढ़ाई गई है या पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, MKM की राब्ता कमेटी की तरफ से एक सख्त किस्म का स्टेटमेंट ज़रूर आया। न सिर्फ स्टेटमेंट आया है, बल्कि जो मुतल्लका फोरम है वहाँ पे भी हमने मुखालफत की। मसलन मैं आपकी मिसाल दे देता हूँ कि जब के इलेक्ट्रिक की कीमत बढ़ाई जा रही थी तो MKM ने उसकी मुखालफत की थी। इसी तरीके से जब जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है तो हम कैबिनेट में बैठ कर उसकी मुखालफत ज़रूर करते हैं। लेकिन चूँकि MKM के एक 7 या 8 MNA हैं तो हम मुकम्मल तौर पर इस पर लागू कर नहीं सकते। साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात है कि MKM हमेशा अपने जिसे कहते हैं शहरी सिंध के मसाइल के हवाले से बिल्कुल दो टोक पॉलिसी अपनाती है। अब मैं आपके सामने 3-4 चीज़ें रखता हूँ कि डिजिटल सेंसस की बात है, तो ये मैं समझता हूँ कि MKM की बड़े कारनामों में से कारनामा शामिल है कि बड़े पैमाने पर डिजिटल सेंसस का इनेकाद किया जा रहा है ताकि कराची की आबादी को मुकम्मल तौर पर गिना जाए और उसकी बुनियाद पर कराची के अवाम को, हैदराबाद के अवाम को वसाइल की तकसीम की जाए। इसके साथ साथ K4 का मनसूबा जो कई सालों से मैं समझता हूँ कि 2009-10 से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, MKM की कोशिशों के बदौलत K4 का मनसूबा में आगे बढ़ चुका। मैं समझता हूँ कि साल के आखिर तक कराची को K4 के ज़रिए पानी मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये आपने अभी सेंसस की बात की। पिछले रोज़ जुमे के रोज़ था एक इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तमाम पार्टीज़ को बुलाया गया था सेंसस के मरदमशुमारी के इशूज़ के हवाले से। आपने बाइकआउट क्यों किया उधर वहाँ? मैं समझता हूँ कि MKM ने बाइकआउट नहीं किया, बल्कि MKM के तमाम जिम्मेदारान जो है राब्ता कमेटी, अरकान कौमी सभा असम्बली, चूँकि अवामी जमात है तो अपने अपने इलाकों के अंदर मौजूद थी, जिसके बिना पे हम वहाँ पे जा नहीं सके और हमने उनसे माजरत की थी कि हम इस जिसे कहते हैं अब इसे मल्टी पार्टीज कॉन्फ्रेंस ही कह सकते हैं, क्योंकि MKM मौजूद नहीं थी तो एक बड़े स्टेक होल्डर थी, तो मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस हम शरीक नहीं हुए। अच्छा, वैसे एक सवाल, पहले बहुत सारे इल्ज़ामात, अब क्या करें, आपकी पार्टी जितनी बड़ी है इल्ज़ामात भी वैसे ही आते हैं। पहले लोग कहते थे कि मरहूम रहमान मलिक साहब फ़ोन करते थे, MKM सारी बातें मान जाती थी। अब सुनने में आया गवर्नर जब से आए हैं कामरान टसोरी साहब और नासिर हुसैन साहब जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी टेलीफोनिक टॉक हो जाती है और फिर MKM को वही करना पड़ता है जो ये दोनों तय करते हैं। यकीनन गवर्नर साहब हम MKM के नामजद गर्दा गवर्नर हैं, हम उनके एहतराम भी करते, इज़्ज़त भी करते हैं, लेकिन तमाम सियासी फ़ैसले MKM की राब्ता कमेटी और बहादराबाद में बैठे करती है और जो बहादराबाद में जो फ़ैसले होंगे, जो MKM के राब्ता कमेटी जो फ़ैसला करेगी वो हातमी फ़ैसला तस्वुर किया जाता और उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त जो हालात हैं, आपको पता है इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन चल रही है। इमरान खान साहब एक जानिब भरपूर अपोजिशन दिखा रहे हैं, आप इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं। आप समझते हैं कि इस वक्त ये टर्मोइल की कैफियत के लिए आम इंतखाबात की तरफ हमें बढ़ना होगा? देखिए, जमहूरियत में इम्पॉर्टेंट चीज़ें इंतखाब और MKM का हमेशा से क्या मुतालबा रहा है कि शफ़ाफ़, आज़ादाना, मुनसिफ़ाना शफ़ाफ़ इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए। MKM क्या कहते हैं कि अभी डिजिटल सेंसस का जिसे कहते हैं काउंटिंग जारी है, 30 अप्रैल तक ये तमाम चीज़ें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 4 महीने लगे तमाम चीज़ों को मुकम्मल करने पर। मैं समझता हूँ कि यस, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना इंतखाबात के लिए आइडियल है, बिल्कुल इंतखाबात होनी चाहिए। और ये आखिरी जवाब मुझे बता दें, कोई हुकूमत से निकलने की बातें, जो धमकियाँ वसीम अख्तर साहब ने मेरी प्रोग्राम्स में बैठ कर दी कि ये देख लें आसिफ अली जरदारी साहब सुने मैं क्या कह रहा हूँ, तो अब तो ऐसा सिचुएशन नहीं है, अब तो सब गुडी गुडी है ना? ऐसा नहीं है, क्योंकि MKM अवाम के मसाइल के साथ आगे बढ़ती है और जब जब कोई इशू उठता है, आप देखिए डिलिमिटेशन का मामला तो MKM का एक प्रिंसिपल स्टैंड था, MKM ने अपनी बात मनवाई। डिजिटल सेंसस पे इशू था, MKM ने अपनी बात मनवाई है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम में आप देखेंगे, आपको गुड न्यूज़ अगले 15-20 दिन में मिल जाएगा। तो मेरा ख्याल है इश्यूज़ टू इश्यूज़ पे बात करती है। अगर कोई इश्यूज़ होगा तो यकीनन MKM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत के साथ भी और सूबाई हुकूमत के साथ भी आवाज़ उठाएगी।